जी हां मित्रों, न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बाद तीसरे वनडे मुकाबले की प्लेइंग 11 में अचानक 4 बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, वही टीम इंडिया जो पिछले मुकाबले में मैदान पर बिखरी हुई नजर आई, वही टीम अब डू एंड डाई की इस लड़ाई में पूरी तरह बदले हुए तेवर के साथ उतरने जा रही है। क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि इज्जत, आत्मसम्मान और सीरीज में बने रहने की आखिरी उम्मीद है। खराब खेल दिखा रहे खिलाड़ी को आखिरकार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लगातार मौके मिलने के बावजूद जो खिलाड़ी मैदान पर जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, जिनके बल्ले से रन नहीं निकले, जिनकी गेंदों में धार नहीं दिखी, अब उन पर टीम मैनेजमेंट का सब्र टूट चुका है। और यही वजह है कि नए खिलाड़ियों को मौका मिला है। ऐसे खिलाड़ी जिन्हें शायद लंबे समय से इंतजार था, जो बेंच पर बैठकर टीम की हार देख रहे थे, अब वही खिलाड़ी मैदान पर उतरकर खुद को साबित करने के लिए बेताब है। क्योंकि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक भी गलत फैसला, एक भी डीली गेंद, एक भी गैर जिम्मेदार शॉट टीम इंडिया को इस सीरीज से बाहर का टिकट थमा सकता है। और इसी दबाव के बीच तीसरे वनडे के लिए प्लेइंग 11 में बड़ा फेरबदल किया गया है। यह फैसला भावनाओं में नहीं, बल्कि गुस्से, आत्ममंथन और सख्त सोच के साथ लिया गया है। हार के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल गर्म था। सवाल उठे, जवाब मांगे गए और फिर तय हुआ कि अब नाम नहीं, बल्कि प्रदर्शन चलेगा। जो खिलाड़ी फॉर्म में है वही खेलेगा, जिसने मेहनत की है वही मैदान में उतरेगा, चाहे वह नया हो या पुराना। और इसी सोच के तहत 4 बड़े बदलाव किए गए हैं, जो साफ संकेत देते हैं कि टीम इंडिया अब किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। क्योंकि यह मुकाबला करो या मरो जैसा है। यहाँ सिर्फ जीत मायने रखती है। और इसी जीत के इरादे से पूरी प्लेइंग 11 को नए सिरे से तैयार किया गया है। एक एक खिलाड़ी को उसकी भूमिका याद दिला दी गई है। हर किसी को पता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। बल्लेबाजों को बताया गया है कि गैर जिम्मेदार शॉट्स की अब कोई जगह नहीं है। गेंदबाजों को साफ संदेश दे दिया गया है कि लाइन लेंथ में जरा सी भी डील टीम को भारी पड़ सकती है। फील्डिंग में सुस्ती अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि पिछले मैच में हर गलती ने न्यूजीलैंड को मजबूत किया और टीम इंडिया को कमजोर। और यही वजह है कि अब बदलाव सिर्फ नामों का नहीं, बल्कि सोच का भी है। यह नई प्लेइंग 11 मैदान पर उतरते ही आक्रामक इरादे दिखाएगी, हर रन के लिए लड़ेगी, हर विकेट के लिए भूखी नजर आएगी। क्योंकि खिलाड़ियों को पता है कि यह उनका आखिरी मौका भी हो सकता है। अगर यहाँ चूके तो आगे कुछ नहीं बचेगा। इसलिए यह तीसरा वनडे सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि एक परीक्षा है, जहां हर खिलाड़ी का असली चरित्र सामने आएगा। और अब सवाल यह नहीं है कि बदलाव क्यों हुए, बल्कि सवाल यह है कि क्या ये बदलाव टीम इंडिया को जीत दिला पाएंगे। और इसी रोमांच के साथ एक एक करके पूरी प्लेइंग 11 पर नजर डालना जरूरी हो जाता है। क्योंकि यहाँ हर नाम, हर फैसला और हर भूमिका इस मुकाबले की कहानी बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि यह मैच कब और कहां खेला जाएगा। क्योंकि यही वो पल है जिसका हर क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हां दोस्तों, यह हाई वोल्टेज मुकाबला 18 फरवरी को खेला जाएगा। और जैसे ही घड़ी की सुई दोपहर 1:30 बजे पर पहुंचेगी, वैसे ही मैदान पर जंग शुरू हो जाएगी। यह कोई साधारण मैच नहीं है, बल्कि दोनों टीमों के लिए सम्मान, आत्मविश्वास और दबदबे की लड़ाई है। और इस महामुकाबले को आप घर बैठे लाइव देख सकते हैं, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध होगी। वहीं टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स और डीडी स्पोर्ट्स चैनल इस मुकाबले का सीधा प्रसारण करेंगे। यानी दोस्तों, कहीं कोई बहाना नहीं चलेगा। हर क्रिकेट प्रेमी की नजरें इसी मैच पर टिकी होंगी। अब दोस्तों, बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की, क्योंकि आंकड़े भले ही पुराने हों, लेकिन रोमांच को कई गुना बढ़ा देते हैं। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 123 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें भारत ने 63 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 52 मुकाबलों में भारत को मात दी है। वहीं 10 मैच ऐसे रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। और यही आंकड़े बताते हैं कि यह टक्कर कितनी जबरदस्त और कांटे की रही है। कोई भी टीम कभी भी भारी पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात साफ समझनी होगी कि पुराने आंकड़े अब ज्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि क्रिकेट अब बदल चुका है। खिलाड़ी बदले हैं, सोच बदली है और हालात भी बिल्कुल अलग हैं। अब पूरा दारोमदार हालिया प्रदर्शन पर टिका हुआ है। और यहीं से इस मुकाबले की कहानी और ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि दोनों टीमों का हालिया प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। भारत हो या न्यूजीलैंड, दोनों ने हाल के मुकाबलों में दमदार खेल दिखाया है।
बल्लेबाजों ने रन बरसाए हैं, गेंदबाजों ने कहर ढाया है और फील्डिंग ने कई मैचों का रुख बदला है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यह मुकाबला पूरी तरह से बराबरी का है और यही वजह है कि इस मैच का रोमांच कई गुना बढ़ जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं उस मैदान की जहां यह जंग होने वाली है। जी हां दोस्तों, यह मैच होलकर स्टेडियम इंदौर में खेला जाएगा। वही मैदान जो अपनी सपाट पिच, छोटे बाउंड्री और हाई स्कोरिंग मुकाबलों के लिए जाना जाता है, जहां बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका मिलता है और गेंदबाजों की जरा सी भी गलती उन्हें भारी पड़ जाती है। होलकर स्टेडियम का इतिहास गवाह है कि यहां रन बनते हैं, चौके छक्कों की बारिश होती है और दर्शकों को भरपूर मनोरंजन मिलता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सिर्फ बल्ले से रन बनाना ही काफी नहीं होता, बल्कि दबाव में सही फैसले लेना भी उतना ही जरूरी होता है। क्योंकि जब मुकाबला इतना बड़ा हो और दांव पर इतनी ज्यादा चीजें लगी हों, तो एक छोटी सी चूक पूरे मैच की दिशा बदल सकती है। और यही वजह है कि यह मैच सिर्फ खिलाड़ियों की स्किल की नहीं, बल्कि उनके मानसिक मजबूती की भी परीक्षा है। हर खिलाड़ी जानता है कि यहाँ किया गया हर फैसला करोड़ों फैंस की उम्मीदों से जुड़ा हुआ है। हर रन पर तालियां बजेंगी और हर गलती पर सवाल उठेंगे और इसी दबाव में असली खिलाड़ी सामने आता है। इसलिए दोस्तों, 18 फरवरी की दोपहर 1:30 बजे से शुरू होने वाला यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि एक कहानी है जिसमें इतिहास भी है, वर्तमान भी है और भविष्य भी दांव पर लगा है। होलकर स्टेडियम इंदौर की रोशनी में जब भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे, तो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला जाएगा, बल्कि जज्बा, जुनून और जंग देखने को मिलेगी। चलिए अब प्लेइंग 11 के बारे में जानते हैं। क्या है नई प्लेइंग 11? सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो सबसे आगे जिस नाम की गूंज सुनाई देती है वह है रोहित शर्मा, टीम इंडिया के सबसे खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज, जिनके हाथ में बल्ला आते ही विपक्षी गेंदबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हालांकि सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि अब तक खेले गए दोनों वनडे मुकाबलों में उनके बल्ले से वह तूफानी पारी देखने को नहीं मिली है जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। लेकिन यही वह पल है जहां उम्मीदें सबसे ज्यादा मजबूत होती हैं, क्योंकि जब मुकाबला डू एंड डाई का हो तब बड़े खिलाड़ी ही बड़ा खेल दिखाते हैं। और तीसरे वनडे में हर भारतीय फैन की नजरें रोहित शर्मा पर टिकी होंगी कि कब उनका बल्ला आग उगले और एक ऐसी यादगार पारी सामने आए जो अकेले दम पर मैच का रुख पलट दे। इसके बाद ओपनिंग जोड़ी में जिस दूसरे नाम की एंट्री होती है वह है शुभमन गिल, एक ऐसा बल्लेबाज जिसने अब पूरी तरह से अपनी लय पकड़ ली है और जिसका आत्मविश्वास हर मैच के साथ बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले दोनों वनडे मुकाबलों में अर्धशतक झड़कर यह साफ संकेत दे दिया है कि फॉर्म वापस आ चुकी है और कप्तान के तौर पर भी वह अपने बल्ले से गहरी छाप छोड़ रहे हैं। मैदान पर उनकी मौजूदगी विपक्षी टीम पर दबाव बनाती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती अभी भी सामने खड़ी है, अच्छी शुरुआत को यादगार पारी में तब्दील करने की। बार बार ऐसा देखा गया है कि मजबूत स्थिति में पहुंचने के बाद एक ढीला, गैर जरूरी और लापरवाह शॉट उनकी पारी पर ब्रेक लगा देता है और यही वह कमी है जो इस बड़े मुकाबले में भारी पड़ सकती है। इसके बाद नंबर 3 की जिम्मेदारी जिस नाम के कंधों पर सौंपी जाती है वह नाम है विराट कोहली। इस वक्त वनडे फॉर्मेट के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद बल्लेबाज, जो आईसीसी रैंकिंग में भी नंबर 1 की कुर्सी पर विराजमान हैं और जिन्हें इस फॉर्मेट का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। पिछले कुछ मुकाबलों में जिस जबरदस्त लय और सटीक लाइन में विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि जो गेंदबाज उनका विकेट निकाल ले वही खुद को खुशनसीब समझे। तकनीक, धैर्य और आक्रामकता का ऐसा संगम बहुत कम देखने को मिलता है। यही वजह है कि उन्हें चेज मास्टर कहा जाता है, रन मशीन कहा जाता है और किंग कोहली के नाम से पुकारा जाता है। टीम इंडिया की बल्लेबाजी की रीढ़ वही है और जब मुकाबला डू एंड डाई का हो या दबाव अपने चरम पर हो, तब विराट कोहली का असली रूप सामने आता है। इसके बाद नंबर 4 की बारी आती है और यहाँ नाम लिया जाता है श्रेयस अय्यर का। वही श्रेयस अय्यर जो पिछले मुकाबले में पूरी तरह नाकाम साबित हुए और जिनसे जिस तरह की पारी की उम्मीद थी वह देखने को नहीं मिली। लेकिन क्रिकेट सिर्फ एक मैच का खेल नहीं होता और यही बात श्रेयस अय्यर पर पूरी तरह लागू होती है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जिस मजबूती के साथ वापसी की थी उसने उनकी बल्लेबाजी की गहराई और ताकत को साफ दिखाया है।
उनके पास धैर्य भी है और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट लगाने की काबिलियत भी। दबाव वाले हालात में मैच को संभालना और उसे जीत की ओर मोड़ना वह अच्छी तरह जानते हैं। यही वजह है कि उन्हें नजरअंदाज करना किसी भी कीमत पर सही नहीं होगा। पिछले मुकाबले की असफलता एक सबक बनकर सामने खड़ी है और उम्मीद यही की जाती है कि डू एंड डाई जैसे हालात में श्रेयस अय्यर अपनी गलतियों से सीख लेकर एक सधी हुई, टचिंग से भरी और जिम्मेदारी वाली पारी खेलते नजर आएंगे। इसके बाद नंबर 5 की जिम्मेदारी जिस खिलाड़ी के कंधों पर आती है वह है KL राहुल, टीम इंडिया का असली संकट मोचक। वही बल्लेबाज जिसने पिछले वनडे मुकाबले में उस वक्त मोर्चा संभाला जब टीम पूरी तरह बिखर चुकी थी और सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना भी मुश्किल नजर आ रहा था। चारों तरफ से विकेट गिर रहे थे, दबाव चरम पर था और तब KL राहुल ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी अपने हाथ में ली और एक शानदार शतकीय पारी खेलकर यह साबित कर दिया कि मुश्किल हालात में कौन टीम के लिए दीवार बनकर खड़ा हो सकता है। उस पारी के बाद उनके चेहरे पर दिखा आत्मविश्वास, शांत आक्रामकता और संयमित जश्न ही सब कुछ बयान कर रहा था कि KL राहुल के भीतर छुपा टैलेंट उसी मंच पर खुलकर सामने आया। पिछले कुछ समय में वह टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद विकेटकीपर, बल्लेबाज और फिनिशर्स में से एक बनकर उभरे हैं। खास बात यह है कि वह अलग अलग भूमिकाओं में खुद को ढाल लेते हैं। इसके बाद नंबर 6 की जिम्मेदारी रविंद्र जडेजा के नाम जाती है और यहीं से सबसे ज्यादा सवाल, बहस और गुस्सा देखने को मिलता है, क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों में जडेजा कहीं न कहीं टीम इंडिया की हार की वजह बनते हुए नजर आए हैं। फैंस पूछ रहे हैं कि जब आपके पास अक्षर पटेल जैसा काबिल ऑलराउंडर मौजूद है तो फिर बदलाव क्यों नहीं? लेकिन सच्चाई यह है कि अक्षय पटेल इस स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं है और इसी मजबूरी में टीम मैनेजमेंट को एक बार फिर जडेजा के साथ जाना पड़ रहा है। परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि आलोचना लाजमी है और कई लोग उन्हें बाहर देखना चाहते थे, लेकिन डू एंड डाई जैसे मुकाबले में विकल्प नहीं होने का मतलब साफ है कि जडेजा को ही मोर्चा संभालना होगा। इसके बाद नंबर 7 की जगह जिस नए नाम से गूंजने वाली है वह है आयुष बड़ोनी और यहीं से इस प्लेइंग 11 में ताजगी, साहस और जोखिम की झलक साफ दिखाई देती है, क्योंकि इस डू एंड डाई मुकाबले में टीम इंडिया को ऐसे ऑलराउंडर की जरूरत है जो सिर्फ बल्ले से रन बनाने तक सीमित न रहे, बल्कि जरूरत पड़ने पर ऑफ स्पिन डिपार्टमेंट में भी जिम्मेदारी निभा सके। और आयुष बड़ोनी में यह दोनों खूबियां एक साथ मौजूद हैं। उनकी बल्लेबाजी में निडरता है, आत्मविश्वास है और बड़े मंच पर खुद को साबित करने की भूख साफ नजर आती है। यही वजह है कि उन्हें इस अहम मुकाबले में डेब्यू का मौका मिलने की पूरी उम्मीद की जा रही है। इसके बाद नंबर 8 की जगह जिस खिलाड़ी के नाम पर लगभग मुहर लग चुकी है वह है हर्षित राणा और यहां से टीम इंडिया को वह संतुलन मिलता है जिसकी इस डू एंड डाई मुकाबले में सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आप ऐसे बैटिंग ऑलराउंडर की तलाश में हैं जो गेंद से रफ्तार का कहर बरपाए और बल्ले से भी निचले क्रम में गहराई दे सके, तो हर्षित राणा खुद को इस दौड़ में सबसे आगे साबित कर रहे हैं। यह वही तेज गेंदबाज हैं जो करीब 140 की रफ्तार से गेंद डालने की क्षमता रखते हैं और साथ ही नंबर 8 पर टीम को बल्लेबाजी में मजबूती भी प्रदान करते हैं। ऐसे खिलाड़ी भारतीय टीम के पास बहुत कम देखने को मिलते हैं और यही उन्हें खास बनाता है। वहीं नंबर 9 की जिम्मेदारी कुलदीप यादव के कंधों पर आती है। वही कुलदीप यादव जो पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ रंग में नजर नहीं आ रहे हैं। पहले और दूसरे वनडे मुकाबले में उनकी गेंदों में वह पुरानी धार और वह चकमा देने वाली चमक दिखाई नहीं दी। हालात ऐसे बन गए कि डेरिल मिचेल जैसे बल्लेबाज उनके खिलाफ आगे बढ़कर बड़े शॉट खेलने लगे। स्वीप और रिवर्स स्वीप जैसे आक्रामक प्रहार खुलेआम देखने को मिले, जबकि कुलदीप एक ऐसे चाइनामैन गेंदबाज हैं जिन्हें पढ़ना और हाथ से समझना आसान नहीं होता। नंबर 10 की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज निभाते हुए नजर आएंगे और यह नाम अपने आप में ही आक्रामकता और भरोसे की पहचान है, क्योंकि मोहम्मद सिराज उस श्रेणी के गेंदबाज हैं जिन्हें रेयर टैलेंट कहा जाता है। भले ही पिछले 2 वनडे मुकाबलों में उनके खाते में ज्यादा विकेट नहीं आए हों, लेकिन जिस कसी हुई इकोनॉमी के साथ उन्होंने गेंदबाजी की वह किसी भी टीम के लिए बेहद कीमती होती है।
सिराज रन रोकते हैं, दबाव बनाते हैं और यही दबाव आगे चलकर विकेट का रास्ता खोलता है। इसके बाद टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का आखिरी नाम आता है और 11वें स्थान पर भले ही मजबूरी में बदलाव किया गया हो, लेकिन अर्शदीप सिंह को खिलाना लगभग तय हो जाता है, क्योंकि अगर अर्शदीप सिंह जैसे शेर दिल टैलेंट को बाहर बैठाया जाए तो सबसे बड़ा सवाल खुद प्लेइंग 11 की सोच पर खड़ा हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों? ये वही गेंदबाज हैं जो नई गेंद हाथ में आते ही विकेट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह प्लेइंग 11 के बारे क्या कहना है? कमेंट करके जरूर अपनी राय दें।